हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सचिन कुमार गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खामपुर लोहारी बागपत से आज आप लोगों के बीच कक्षा 10 का जो विज्ञान विषय है उसका पहला पार्ट है आपका रसायन विज्ञान। उसका पहला चैप्टर लेके चल रहा हूं क्योंकि मैंने इससे पहले आप लोगों को 3 चैप्टर प्रकाश की यूनिट अर्थात भौतिक विज्ञान की जो यूनिट है उसके अंदर 3 चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, ये तीनों चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। अब पहली यूनिट लेकर चलते हैं रसायन विज्ञान की। इसकी कॉपी भी अलग ही बननी है आपकी। तो ये पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रसायन विज्ञान में भी आपके 5 चैप्टर दिए हुए हैं और भौतिक विज्ञान में भी 4-5 चैप्टर हैं और जीव विज्ञान में भी 4-5 चैप्टर हैं। तो सरकार का इंडिकेशन था कि तीनों यूनिट से एक चैप्टर तो कम से कम होना ही चाहिए, लेकिन मैंने फिजिक्स यूनिट का ही आपको 3 चैप्टर करा दिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं केमिस्ट्री की यूनिट से स्टार्ट करता हूं। तो अब रिएक्शन शब्द आया, सबसे पहले हम अभिक्रिया को ही समझेंगे कि अभिक्रिया क्या है। अभिक्रिया शब्द है वे क्रियाएं जिनमें पदार्थ के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है। कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी क्रियाएं होती हैं, उन क्रिया होने के बाद क्या होता है, उसकी संरचना बदल जाती है, उनके गुणों में परिवर्तन आ जाता है और उनका एक अलग ही संगठन बन जाता है। यानी कि जब इन तीनों चीज, कोई भी एक चीज परिवर्तित हो जाती है तो कहलाती है, इसका मतलब कोई ना कोई अभिक्रिया हुई है। अब जैसे आप छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, दूध से दही बनना। दूध के अंदर हमने थोड़ी सी खटाई डाली तो क्या हो गया, थोड़ी देर बाद या तो दूध फट जाएगा, यदि आप दूध में जामुन लगाया तो दूध की दही बन जाएगी। अर्थात पहले वो दूध था और बाद में उसका गुण चेंज हो गया, उसकी हमारी संरचना भी चेंज हो गई, उसका गुण भी चेंज हो गया, संगठन भी चेंज हो गया, सब चीजें चेंज हो गई, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो वो क्या कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रियाएं 2 प्रकार की हो सकती हैं। ये तो मैंने आपको केमिकल के लिए बात बताया। फिजिकल अभिक्रिया भी होती है, भौतिक अभिक्रिया भी होती है, नाभिक अभिक्रिया भी होती है। अभिक्रिया ऐसे तो काफी प्रकार की होती है, लेकिन मेन हमारे इसके अंदर जो है अभिक्रियाएं 2 ही प्रकार की होती हैं। जब केमिस्ट्री की बात आएगी तो नाभिकीय अभिक्रिया होती है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, और दूसरी होती है रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन। अब क्योंकि नाभिकीय अभिक्रिया की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा बताकर चलता हूं। नाभिकीय अभिक्रिया में किसी भी तत्व का नाभिक यदि हिस्सा लेता है क्रिया करने में, क्योंकि नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर की कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, कोई भी परमाणु होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाहर की कक्षा में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, सब आप लोगों को पता है। न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता। तो जब नाभिक किसी अभिक्रिया में भाग लेता है तो वो कहलाती है आपकी नाभिकीय अभिक्रिया, और जब बाहर के इलेक्ट्रॉन किसी क्रिया में भाग लेते हैं तो वो कहलाती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। अब ये क्यों होती है, ये बहुत लंबी चौड़ी बात है, लेकिन फिलहाल जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि कितना भी गहराई में चले जाए ये तो बात से बात निकलती रहेगी। तो रासायनिक अभिक्रिया की बात है, रासायनिक अभिक्रिया को लेकर चलते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ, एक लिखा है, वैसे तो 2 या 2 से अधिक लिखना चाहिए था, लेकिन एक इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार आप देखते हो कि हमारा दूध रखा फट जाता है अपने आप ही ऑटोमेटिक, यानी कि उसमें एक्स्ट्रा कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई बाहर से दूसरी चीज नहीं मिला है, खुद ही इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी। तो इसलिए एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया करके सर्वथा भिन्न अर्थात बिल्कुल अलग से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ बनाते हैं, तो इस घटना को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन से होते हैं, अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट, जो रिएक्शन करते हैं अभिकारक, और जो उपरांत जो बनने वाले पदार्थ होते हैं वो कहते हैं उत्पाद, अर्थात जो हमारा बनके तैयार हुआ। तो पदार्थ ये
और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और जो अभिक्रिया के उपरांत बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। क्लियर है? अब ये अभिक्रिया की पहचान कैसे होगी? अब पहचान होने में कोई सा भी एक काम हो सकता है, उसकी अवस्था परिवर्तन हो सकती है, कोई द्रव से ठोस बन गया, ठोस से गैस बन गया, गैस से द्रव बन गया, द्रव से ठोस बन गया, यानी कि उसकी अवस्था परिवर्तन हो सकता है। इसका मतलब उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसका रंग भी चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, इसका मतलब पहचान रही हो, इसका मतलब इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसके अंदर से गैस भी निकल सकती है तो पता लग जाएगा तो इसका मतलब इसके अंदर हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है। उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, उसका अवक्षेप का निर्माण हो सकता है, नीचे थोड़ी सी बैठ जाती है ना कोई चीज, तो ऊपर थोड़ा पानी पानी रहता है, नीचे जो मोटा मोटा सा बैठ जाता है, गाद सी कहते हैं इसको, बैठ जाती है तो उसको अवक्षेप कहते हैं। तो इनमें से कोई भी कार्य हो रहा है तो हम कहेंगे इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हो गई हमारी। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में क्या क्या हो सकता है? अवस्था परिवर्तन हो सकता है, रंग परिवर्तन हो सकता है, गैस निकल सकती है, ताप का परिवर्तन हो सकता है, अवक्षेप भी बन सकता है। तो इसका मतलब हमें पहचान होगी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्योंकि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, अब आती है परिभाषा, क्योंकि चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग पहले हमें इसकी भूमिका देखनी पड़ेगी। जैसे पिक्चर की नंबरिंग होती है, इसी प्रकार कोई भी चैप्टर हो उसके नाम से संबंधित उससे सब परिभाषाएं, उसकी समरी हम लोगों को थोड़ी समझनी चाहिए। तो अब रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों को कुछ प्रतीकों, कुछ सूत्रों द्वारा निरूपित करने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कई बार देखते होंगे आपका नाम, मेरा नाम है सचिन कुमार गुप्ता, तो हम इसको शॉर्ट नेम लिखते हैं SKG, अर्थात कुछ ना कुछ प्रतीक, कोई ना कोई चिन्ह ले लिया हमने, अंग्रेजी के ABCD के अक्षर ले ली या हिंदी के, लेकिन क्योंकि हमारी इंग्लिश जो है अंतरराष्ट्रीय भाषा, इसलिए इंग्लिश के शब्दों का ही, अक्षरों का ही अधिकतर यूज होता है। तो कुछ प्रतीक ले लिए, कुछ सूत्र ले लिए, कई अंग्रेजी के अक्षर बनकर सूत्र भी बनता है। जैसे कैल्शियम ही है, C और A मिलकर बना कैल्शियम, दो अक्षरों को मिलकर बना कैल्शियम। हाइड्रोजन केवल एक अक्षर बना हाइड्रोजन। हीलियम दो अक्षर से मिलकर बना He, हीलियम। तो यानी कि जब किसी अभिकारक और अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों को जब कुछ प्रतीकों द्वारा या कुछ सूत्रों द्वारा निरूपित करने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसको हम इन सूत्रों द्वारा या प्रतीकों द्वारा यदि रिप्रेजेंट कर देंगे तो इसका मतलब ये इसकी क्या होगी? रासायनिक समीकरण कहलाएगी। अब जैसे उदाहरण ले लीजिए आप, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट किया, ऑक्सीजन है O2, ये दोनों हमारे अभिकारक हो, क्योंकि ये दोनों मिलकर हमारा उत्पाद होना MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या कहलाएंगे? अभिकारक, और बनने वाला उसके बाद में इधर लिखेंगे उसको उत्पाद कहते हैं। अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, जब दो चीजों को मिलाते हैं तो प्लस का चिन्ह से, और जब उधर दूसरी साइड जब बनता है तो तीर के निशान से, आसान बनने के लिए तीर का निशान प्रयोग करेंगे और जो बना उधर लिख देंगे, वो उत्पाद हो गया। उत्पाद भी दो तीन भी बन सकते हैं तो उनको भी प्लस प्लस करके लिखते रहेंगे जो बनेगा। अब इसमें सिंगल एक ही चीज बनी है MgO, तो इसलिए हमने तीर का निशान लगाया, MgO लिख दिया। तो यानी कि अभिकारक लेफ्ट साइड में लिखेंगे, उत्पाद राइट साइड में लिखेंगे, और उनके बीच में तीर के निशान से उनको अलग अलग दिखाएंगे। अभिकारक जो जो मिलाएंगे उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और जो उत्पाद बनेंगे उनके बीच में भी प्लस प्लस का चिन्ह लगाते रहेंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम को Mg शॉर्ट नेम में लिख दिया, छोटा नाम लिख दिया इसका, ऑक्सीजन को भी O2 लिख दिया, और दोनों को मिला के MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो ये हमारी रासायनिक समीकरण हो गई। अब रासायनिक समीकरण को देखा जाए तो वो भी एक तो होती है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलन भी दो प्रकार की होगी। अब इसको समझने के बाद फिर आपका चैप्टर नए सिरे से शुरू होगा। अब संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वह रासायनिक समीकरण, समझने की बात है और इसको रट लेना और ध्यान से समझ लेना। वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्ष अर्थात राइट साइड के और लेफ्ट साइड के दोनों पक्षों अर्थात तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के पक्ष के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। इधर भी उतने परमाणु हो, इधर भी उतने परमाणु हो, एक एक तत्व के गिन के देखेंगे तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। देखिए इसे यहां देख लीजिए आप, 2Mg जमा O2 है, Mg के दो परमाणु है, Mg के यहां पर भी दो है, दो से गुणा हो रही है,
इस 2 की गुणा Mg के साथ भी है, इस 2 की गुणा O के साथ भी है। तो Mg के 2 इधर है, Mg के 2 इधर है, ऑक्सीजन के इधर भी 2 है, 2 इधर ऑक्सीजन के 2 है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। ठीक है, अभी आगे उदाहरण और देखेंगे। तथा यदि दोनों ओर के तत्वों में के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, अलग अलग है, तो उसे समीकरण को कंकाली समीकरण या स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो यदि बराबर नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, असंतुलित भी कह सकते हैं और कंकाली रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं। अब देखिए इसे Zn जमा H2SO4, तो हमारा क्या बन गया, ये हमारे अभिकारक हो गए ZnO जिंक ऑक्साइड और H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। इन दोनों को मिलाया तो जो हमारे उत्पाद बने ZnSO4 बना प्लस H2O और जल बन गया। तो उत्पाद में हमारे 2 बने तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया, और अभिकारक है उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। दाईं ओर के हमने बाईं ओर के इधर लिख दिए और जो बड़ा हमने वे दाईं ओर लिख दिए। ठीक है, तो अब देखेंगे इसके अंदर Zn 1 है, इसके अंदर भी Zn 1 है, SO4 1 है, S 1 है, S 1 है, O4 तो 4 ऑक्सीजन और 1 5 है, इधर भी 5 है, O के 4 और 1 5, इधर भी 5 है। ऐसा देखेंगे तो ये भी समीकरण हमारी संतुलित समीकरण है। अब देखिए, वैसे मैंने पहले से बता दी Mg जमा O2, ये कहेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब मिलाया हमने तो MgO बना। क्या क्या मिलाया और क्या बना, ये कहलाई केवल कंकाली रासायनिक समीकरण। अब कितना कितना मिलाया, इसके 2 परमाणु लेने पड़ेगा, Mg के और ऑक्सीजन का एक अणु लेना पड़ा। तो जब मिला के बनाया ना 2 अणु बन गए हमारे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु बने। तो ये क्या हो गया, हमारे संतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें Mg का 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, 2 है, इधर कितना है, 1 है। तो इसका मतलब ये समीकरण केवल इसने ये तो बता दिया कि किस किस चीज को मिलाया और क्या बना, लेकिन ये नहीं बताया कि किस चीज को हमें कितने अनुपात में मिलाना है और जब वो चीज बनेगी। तो जिसमें ये नहीं बताया कि कितना कितना मिलना है और जब कितना बनेगा, तो वो जब तक नहीं बताया इसका मतलब वो असंतुलित है, कंकाली है। और जब ये भी बता दिया कि कितना कितना मिलाना है और कितना बनेगा बिल्कुल बराबर, तो इधर भी परमाणु की संख्या बराबर प्रत्येक तत्व के, इधर भी प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर। जब वो चेक करेंगे, यदि वो बराबर है तो वो संतुलित समीकरण कहलाएगी, और यदि वे बराबर नहीं है तो वे असंतुलित समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाएगी। आज आप लोगों ने समझा कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अभिक्रियाएं क्या है, यदि इनके गुण में संरचना में परिवर्तन होता है, संगठन में परिवर्तन होता है तो अभिक्रिया है। अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया का यहाँ जिक्र नहीं कर रहे हैं, केवल रासायनिक अभिक्रिया का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिक हिस्सा लेता है किसी अभिक्रिया को करने में, और रासायनिक अभिक्रिया में बाहर के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। इसलिए आप रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया जब एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सर्वथा भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं। नए पदार्थ बनने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया होता है, जल बन गया, H2O। हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिए, ऑक्सीजन का 1 परमाणु लिया, क्या बन गया हमारा, जल। थे अलग अलग चीज लेकिन नई चीज बन गई। जब नई चीज मिलकर बन के आए तो क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो रासायनिक, फिर संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, दोनों ओर के परमाणु बराबर हो प्रत्येक तत्व के, तो संतुलित रासायनिक समीकरण। यदि दोनों ओर के तत्वों के परमाणु समान नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या कहलाएगी, असंतुलित या कंकाली या स्केलेटन केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। कल मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि समीकरण कितने प्रकार की होती है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती हैं, फिर उनको संतुलित करना सिखाएंगे इस चैप्टर के अंदर। केवल इतना ही है, हमारे कितने प्रकार की रासायनिक समीकरण है और उनको किस प्रकार से संतुलित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।